पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास तो एटॉमिक बम है, हम तो एक एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है, आटे के लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। सुने ये रक्षा ड्राइवर की पुकार, ये सुने मजदूर की ललकार कि पाकिस्तान के एटम को बचाओ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बानी देगा। भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात और रिलेशंस वक्त की जरूरत है। क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? वो नहीं तैयार। इस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि मेरा पाकिस्तान स्टेबल हो, एटमी ताकत बाकी रहे। इस्लामिक कंट्री नहीं साथ खड़े, यूएई अपना कह रहा है कि भाई हम उस तरीके से नहीं, आप कोई ग्रंटर लेके आए। अब कभी हम यूएई के पास जाते हैं, अमेरिका को इंडिया ने भगा दिया, ग्रेट ब्रिटेन को इंडिया ने भगा दिया, सबको भगा दिया। मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे पीएसएल हुआ, उसका इफ्तिताह डांस से हुआ। अल्लाह इनको मारेगा, इसने मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कंजरों का पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने। बिल्लो रानी के साथ मैं आंख मटक्का करता रहूंगा, बेशक रेल में रहूं, जेल में रहूं, दरिया में जाऊं, समुद्र में रहूं। जैसे ही पाकिस्तान की हालत पतली हुई और पाकिस्तान में आटा और घी गायब होने लग गया तो पाकिस्तान के रिटायर फौजियों ने और पाकिस्तान के मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत के साथ बातचीत करो और हमें सस्ता आटा ला कर दो, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए भारत के साथ बातचीत करना मजबूरी बन चुकी है। और यही कारण है कि पाकिस्तान इससे पहले यूके और यूए के थ्रू भी बातचीत करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन जब पाकिस्तानियों को कुछ हाथ में नहीं लगा तो पाकिस्तानियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी हमसे बातचीत करना नहीं चाहता और वो हमारे एटमी मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात और रिलेशंस वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात बनाए जाएं और बेहतर किए जाएं। अब इसकी डिटेल्स क्या है, ये खबर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर पब्लिश हो रही है। मेरे सामने इस वक्त डॉन भी ओपन है, मेरे सामने इस वक्त इंडियन मीडिया भी ओपन है, तो मैं आपके सामने रखे देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। डायलॉग विद इंडिया बियॉन्ड मिलिट्री इज ए नीड ऑफ पाकिस्तान। क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? वो नहीं तैयार। हम बहुत पीछे रह गए हैं इस सेंस में कि वो जैसे क्या एक मुहावरा है ना कि वी हैव मिस्ड द बस या मिस द ट्रेन या कुछ इस तरह का। अब ये जो कहा जाता है कि जी इनिशिएटिव लेना चाहिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी का, बहुत सारे ट्रैक टू होते हैं, मैंने सुना है सिंगापुर में, थाईलैंड में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे चुप चुपीते जात के हमारे कुछ थिंक टैंक्स के लोग हैं, जाते हैं वहाँ पे जाके, कुछ भारत से आते हैं, कुछ जनरल्स, कोई एम्बेसडर्स, जिनको जारी बात है आशीर्वाद होती है हमारे सेटअप की और इंडिया के सेटअप की एंड एकेडेमिया। लेकिन ट्रैक टू जो डायलॉग है या डिप्लोमेसी है वो मिसिंग है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत देर तक ये समझती रही कि ये सारे बड़े नालायक लोग हैं, वो भले मुआशरा हो, बड़े सियासतदान हों, ये भले एकेडमिक्स हों, ये मीडिया के लोग हों, ये बिक जाते हैं। हम नहीं बिकते, हम जो है वो नहीं बिकेंगे और हमें ही एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रखते हैं और हमें ही भारत से बात करनी चाहिए। तो वो सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। जब वो अपना रास्ता भी खोलना चाह रहे थे तो वो नहीं खुल रहा। अब कभी हम यूएई के पास जाते हैं, अमेरिका को इंडिया ने भगा दिया, ग्रेट ब्रिटेन को इंडिया ने भगा दिया, सबको भगा दिया। भारत से हम अलग इसलिए हुए थे कि ताकि डेवलप हो सके, तरक्की कर सके, तरक्की याफ्ता हो सके। क्या हमारे पॉलिटिशियन ने हमें तरक्की के लायक छोड़ दिया? क्या हम तरक्की कर ली हमने वाकई में, जिसकी वजह से हम अलग हुए थे? हम लोग हर साल, हर माह, हर दिन ये कहते रहते हैं कि जी कि हम भारत की जो है वो अपना उसकी मैली आंख जो है ना उसको हम लोग तोड़ देंगे, उसको हम लोग निकाल देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वो 500 बिलियन डॉलर की वो इकॉनमी, 700 बिलियन डॉलर 700 बिलियन डॉलर्स की उनकी इकॉनमी है, उनको क्या ज़रूरत है कि एक डिफ़ॉल्ट मुल्क जो है ना वो उसके ऊपर वो अपना हमला करें? भारत बहुत आगे निकल गया। भारत के अंदर एक माइंडसेट ये था कि जिसे वो कहते हैं ना, और सारी इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक जो फोरसाइट रखने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं हमें तो नरेंद्र मोदी ने आज़ाद कर दिया। क्योंकि इंडिया के अंदर ये था कि भाई जी
ये देखें, सबसे पहले ये जो कन्वेंशनल विजडम होती है एक इंडिया के अंदर ये थी, और पूरी दुनिया में भी ये थी कि जनाब पाकिस्तान का मसला हल करना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर जारी बात है इस हवाले से बड़ा काम हुआ, और पाकिस्तान को ऐसे बैगेज समझा जाता था कि ना हमें ये आगे जाने दे रहा है, ना ये हमसे बात हो पा रही है, कोई रास्ता भी नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान ने जो मार खाई ना, वो मार ये नहीं खाई कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी आ गए या इंडिया की इकॉनमी जो है वो बड़ी तरक्की करती रही, या इंडिया के जो है वो इंडिया के अंदर वो बड़ा बदल रहा है। पाकिस्तान ने मार इसलिए खाई है कि पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ, पाकिस्तान खड़ा रहा, बल्कि पाकिस्तान पीछे जाता रहा, फिर हमारी आबादी बढ़ गई, तो हम पीछे आए हैं। इंडिया जो आगे गया है वो तो गया है, हमारा फिर कोई इंडिकेटर नहीं रुका। आज भी मैं 100% समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जान मौजूद है। ये नहीं है कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है, लेकिन बड़ी इकॉनमी इनफॉर्मल इकॉनमी है, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, लोग बैंकों में पैसे नहीं दिखाते। फिर ये है कि हम समझते हैं बैंकों को, हमारी बहुत बड़ी आबादी तो समझती है बैंक है ये तो सूदी काम है, तो सूद क्यों हम जो है वो उस बैंकों में क्यों जाएं। और फिर उनको पता है गवर्नमेंट के पास हम टैक्स चोरी करते हैं, अगर बैंकों में पैसा रखेंगे तो टैक्स सही कर देना पड़ेगा, सो वो कैश का कारोबार करते हैं, बड़े शहरों में चले जाए। सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हालात ख़राब हो। फिर फौज ने पकड़ के चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, ऐसे थोड़ी चीज़ें ठीक होती हैं कि जनरल साहब आ जाएंगे और जनरल साहब कह जाएंगे पैसे इकट्ठे करो, पैसे हैं नहीं इकट्ठे करो। कि आखिर हो क्या गया, ये 4-5 साल के अंदर क्या हुआ है कि चाइना जैसा दोस्त मुल्क जो कि इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आपके कर रहा है, CPEC जैसा मंसूबा उसने यहाँ पर शुरू किया, अब वो आपका मुल्क छोड़ के जा रहा है। क्योंकि खबर मैं आपके सामने रखे देती हूँ, वो क्या है, खबर ये है कि चाइना की जो सरकारी शिपिंग कंपनी है उसने कहा है पैसे दो, पैसे कटो तो फिर कंटेनर्स आएंगे, पहले अदायगी, पहले पेमेंट और उसके बाद कंटेनर्स आएंगे। ऐसे नहीं चलेगा काम, आप पहले पैसे दें फिर होगा ये काम, पैसों के बगैर नहीं होता। चाइना की सरकारी शिपिंग कंपनी ने एडवांस पेमेंट के बगैर पाकिस्तान कंटेनर्स रवानगी मुअत्तल कर दी। उन्होंने कहा है कि कंटेनर्स डिस्पैच नहीं होंगे, कंटेनर्स डिपार्चर उनका नहीं होगा, पाकिस्तान की तरफ नहीं भेजे जाएंगे जब तक कि आप एडवांस हमें पेमेंट नहीं करेंगे। ये चाइना कह रहा है। चीन वो मुल्क है जिसको भाई अब कितनी मरतबा कहें, समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती, तो ये हमने क्या किया है, ये क्या हुआ है इतने दिनों में कि हमें हमारे जो करीबी तरीन दोस्त हैं, देखिए इससे पहले सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया ने हमें कह दिया कि नहीं हम अब इस तरीके से कर्जे नहीं देंगे, उसके बाद ये वाली बात आ रही। अच्छा, इससे पहले चाइना की तरफ से ये बात आई कि यहाँ पे जो उनका कॉन्सुलेट है वो बंद कर दिया गया है, बंद करके वो हाथ झाड़ के ताला लगा के चले गए। तो वो जो हमारे अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा कि नहीं वो तो टेक्निकल एरर है, यानी कुंडी लगाने कर ताला लगा के जाने में क्या टेक्निकल एरर है, वो जी कोई पता नहीं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। कि एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास तो एटॉमिक बम है, हम तो एक एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है, आटे के लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। वो एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। और अगर 30 अप्रैल से पहले कोई इस मुल्क में बड़ा हादसा हो गया तो मुझे जिम्मेदार न ठहराया जाए। और बिलावल भुट्टो, तुम जो बयानात दे रहे हो अफगानिस्तान में, वहाँ हिना रब्बानी खैर को भेज दिया, वो बेचारे मौलवी यूं खड़े थे, जिसको वो ढूंढ रहे थे वो गया ही नहीं। दुनिया में वाहिद मुल्क अफगानिस्तान है जहां बिलावल की जरूरत है। वो गैम्बिया जा रहे हैं, नोजीबिया जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। मैं दुनिया में खुदा की कसम सुबह उठ के नक्शे में देखता हूँ, या अल्लाह ये मुल्क है कहाँ जहाँ ये जा रहा है। कई दफा ऐसे होता है वो मुल्क मेरे लाल हवेली के बाबड़ा बाजार से भी छोटा है जहाँ जा रहा है ये, और जहाँ उसका शिद्दत से इंतजार है आओ तेनू अखियां उड़ीक दियां, उस अफगानिस्तान नहीं जा रहा जहाँ इस कौम के मसले हल होने।